आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। यह मंत्र माता आदि शक्ति जगदम्बा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। देवी कुष्मांडा, जिन्हें जगत की रचनाकर्ता भी कहा जाता है। आज हम सर्वप्रथम माता कुष्मांडा को धार्मिक स्वरूप से, फिर एक आध्यात्मिक स्वरूप से समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की और विष्णु जी और शिव जी की सहायता से पूरी सृष्टि तैयार की, तब पूरी सृष्टि में केवल एक चीज की कमी रह गई थी और वह थी प्रकाश, उजाले की कमी। सृष्टि बनकर तैयार थी, ब्रह्मांड उसे सुशोभित कर चुका था, परंतु सृष्टि में प्रकाश किस प्रकार विद्यमान किया जाए, त्रिदेव के भीतर एक विचार चल रहा था। तभी आदिदेव ने यानी महादेव ने माता आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान किया और उनसे याचना की कि वह एक ऐसा स्वरूप अपना धारण करें जिससे पूरी सृष्टि में प्रकाश जागृत हो। माता आदि शक्ति जगदम्बा ने एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिससे पूरी सृष्टि प्रकाशमय हो गई। हर एक चीज जो विद्यमान थी उसका अस्तित्व सामने आ गया, जिसके कारण माता के इस स्वरूप को कुष्मांडा का नाम दिया गया। कुष्मांडा का अर्थ होता है कु यानी छोटा, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी और अंड का मतलब है वह आध्यात्मिक और आत्म जागृति का बीज जो पूरी सृष्टि को अपनी हल्की मुस्कान से संजोए हुए है। माता कुष्मांडा भगवान सूर्य को या भगवान सूर्य की ऊर्जा में विद्यमान होती है। ऐसा कहा जाता है कि केवल आदि शक्ति जगदम्बा के इस स्वरूप में ही यह शक्ति है कि वह साक्षात सूर्य को अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। यह थी माता कुष्मांडा के धार्मिक स्वरूप, जिन्हें हम आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप भी कहते हैं। अब हम अपनी बात को या इस कहानी को एक आध्यात्मिक और एक अलौकिक अनन्य मोड़ देंगे। जिस प्रकार माता कुष्मांडा के नाम में ही पता चलता है कि छोटे आकार की ऊष्मा को धारण किए हुए एक ऐसे अंड का जन्म करने वाली, एक ऐसे अंड को जन्म देने वाली जो पूरे धरती को चलायमान रखता है, जो पूरी धरती में प्रकाश विद्यमान करता है, जिसके कारण हर व्यक्ति का अस्तित्व है। माता कुष्मांडा अपनी आत्म जागृति से, अपनी मुस्कान से पूरी सृष्टि के साधकों या पूरे सृष्टि के भक्तों को अनन्य ऊर्जा प्रदान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता कुष्मांडा का जुड़ाव साधक के हृदय चक्र से होता है। जिस भी साधक का हृदय चक्र जागृत हो जाता है, माता कुष्मांडा स्वयं ही उस पर प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी अनुभूति उसे करवाती हैं। और जैसे ही एक साधक का हृदय चक्र जागृत होता है, वह कुंडलिनी से सभी चक्रों को पार करते हुए हृदय चक्र जागृत कर लेता है, तो उसके भीतर का स्त्रीण चित्त प्रबल हो जाता है और वह व्यक्ति अति भावनात्मकता में विभोर हो जाता है। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत ही जल्द उनके भीतर दया और बहुत ही रुझान जैसी भावनाएं प्रबल होने लगती हैं। इससे यही पता चलता है कि उस व्यक्ति में स्त्रीण चित्त जागृत है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति का आकार स्त्री जैसा हो, नहीं, यहाँ पर आत्मा की बात की गई है। माता के उस रूप का, उस अनन्य प्रतिमान या अनन्य प्रतिमान के रूप का जो अलौकिक ध्यान है, जो अलौकिक ज्योति है, वो साधक के आत्मा से जुड़ी होती है। आत्मा जिसे हम सर्वचेतन मन भी कहते हैं। माता कुष्मांडा जिस प्रकार एक दिव्य अंड के द्वारा इस सृष्टि की रचना करती हैं, इस सृष्टि को प्रकाशमय करती हैं, ठीक उसी प्रकार जब एक साधक अपने भीतर के उस बीज को या उस अनन्य अलौकिक ज्योति को जान लेता है, तो उसके भीतर जो ऊष्मा जागृत होती है, उससे वह भी कुष्मांडा माता के अधीन हो जाता है। और अधीन करने का यह मतलब है कि वो साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लेता है, जिसे हम ब्रह्म में लीन होना भी कहते हैं। यह थे माता कुष्मांडा के धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप
जो एक साधक या एक भक्त के लिए बहुत ही अलौकिक हैं, जिनके द्वारा हमारी संस्कृति और हमारे भाव अनन्य रूप से प्रबल होते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को अपने भीतर अपने चित्त में समाये हुए हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।